कहानी का नाम सपनों की ओर। रघु नामक एक युवक अपने गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में अकेले रहता था। वह बहुत ही सरल और संतुष्ट व्यक्ति था, जो न किसी से कुछ चाहता था न किसी के पास जाता था। उसका जीवन केवल ध्यान, साधना और भगवान की भक्ति में ही बसा था। उसे संसार की सभी चीजों से कोई वास्ता नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था आत्मा की शांति प्राप्त करना और जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति महसूस करना। गांव के लोग उसे पागल मानते थे। वे कहते थे, यह रघु किसी और दुनिया में खोया हुआ है, न उसे अपने परिवार की चिंता है न ही किसी और की। लेकिन रघु को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी के किनारे ध्यान करता और वहां से लौटते वक्त भगवान के नाम का जाप करता। उसकी दुनिया केवल उसकी साधना और भक्ति थी। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया, जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र का स्वभाव बहुत ही सख्त और दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसने जल्दी ही गांव के सभी लोगों को अपने नियंत्रण में करना शुरू कर दिया। उसकी एक ही सोच थी, दुनिया में सब कुछ मेहनत से पाया जाता है और जो मेहनत नहीं करता वह कभी कुछ नहीं पा सकता। एक दिन वीरेंद्र ने रघु को देख लिया और उसकी साधना को लेकर मजाक उड़ाया। क्या तुम सच में समझते हो कि भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश होंगे? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए जैसे बाकी लोग करते हैं, वीरेंद्र ने कहा। रघु शांत था, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मंदाकिनी, जो वीरेंद्र की सहेली थी, उसने रघु को देखा और महसूस किया कि उसकी साधना में कुछ खास है। वह चाहती थी कि रघु उसे अपनी साधना के बारे में कुछ बताए, ताकि वह भी अपने जीवन में कुछ शांति पा सके। मंदाकिनी ने रघु से एक दिन पूछा, तुम्हारी भक्ति में ऐसा क्या है जो तुम पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ भगवान के साथ जीते हो? रघु ने जवाब दिया, संसार की हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज अंदर से शांति देती है वही सच्ची संपत्ति है। भक्ति से मैंने अपनी आत्मा को पाया है और वही असली जीवन है। इस बातचीत के बाद मंदाकिनी ने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। धीरे धीरे उसने रघु की साधना को समझना शुरू किया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। वहीं वीरेंद्र को यह सब बुरा लगा। वह नहीं समझ सका कि लोग बिना मेहनत के क्यों खुश रह सकते हैं। वह अपनी सोच में बदलाव लाने की बजाय रघु को चुनौती देने की सोचता था। एक दिन उसने रघु से पूछा, अगर तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो मुझे साबित करो कि तुम्हारे पास कुछ खास शक्ति है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार की शक्ति से बड़ी है आत्मा की शक्ति, और उस शक्ति को महसूस करना ही असली सफलता है। वीरेंद्र का मन नहीं माना और उसने रघु से एक चुनौती दी, कल हमें दिखाओ कि तुम भगवान के प्रति अपनी भक्ति से कुछ अद्भुत कर सकते हो। अगले दिन रघु ने अपने साधना में पूरी तरह से डूबकर भगवान से आशीर्वाद मांगा। वीरेंद्र और गांव के लोग उसे देख रहे थे। अचानक गंगा नदी के किनारे एक दिव्य प्रकाश फैल गया और रघु की साधना में एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। लोग आश्चर्यचकित थे कि रघु की भक्ति इतनी शक्ति से जुड़ी हुई थी कि उसने प्रकृति की शक्तियों को भी नियंत्रित कर लिया था। वीरेंद्र को समझ में आ गया कि भक्ति और साधना का कोई सामान्य रूप नहीं होता। यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जिसे शब्दों से नहीं समझा जा सकता। रघु ने अपनी साधना से साबित कर दिया कि वास्तविक शक्ति और समृद्धि बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में होती है। इस घटना के बाद वीरेंद्र का दृष्टिकोण बदला और वह समझने लगा कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। मंदाकिनी ने रघु से प्रेरणा ली और अपने जीवन में संतुलन लाया।
यह कहानी आपकी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से नई है और इसमें साधना, आंतरिक शक्ति और भक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। क्या आपको यह पसंद आई?